Hello students, so today's our topic is binary operation, which is a topic related to exercise 1.4 chapter first relation function. तो बाइनरी ऑपरेशन इसके नाम से पता चलता है एक ऐसा ऑपरेशन जो दो डिजिट्स के बीच में लगता है और हमें थर्ड वैल्यू देता है। ठीक है, तो कंडीशन ये होती है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है जब ये दो डिजिट्स के बीच में लगता है तो ये थर्ड वैल्यू देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब ऑपरेशन विच इज अप्लाइड विद इन टू डिजिट्स टू गेट अ थर्ड वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल स्टार से, और इसको कैसे लिखते हैं? बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। अब आप ये एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि रियल नंबर ही क्यों लिया मैंने। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन जो दो डिजिट्स के बीच में लगता है और हमें थर्ड वैल्यू देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस के एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है, दो नंबर के बीच में दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो नंबर के बीच में और क्या ऑपरेट कर सकते हैं? दो नंबर के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं जो हम बाइनरी ऑपरेशन में यूज करते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं ऑपरेशन में, बाइनरी ऑपरेशन में, और इनको हम अप्लाई करते हैं दो डिजिट्स के बीच में ताकि हमें थर्ड वैल्यू मिल सके एट अ पर्टिकुलर टाइम। कंडीशन क्या है कि आपको एक टाइम पे आपको एक ही ऑपरेटर का यूज करके दो डिजिट्स को ऑपरेट करना है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास a प्लस बी दो डिजिट्स है। ठीक है, a और b दो डिजिट्स है, इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो लग रहा है प्लस। ठीक है, तो a प्लस बी आपको देगा c। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हियर वी आर यूजिंग प्लस बिटवीन टू डिजिट्स एंड वी आर गेटिंग c, दैट इज थर्ड वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर आपके पास सपोज a प्लस बी प्लस c प्लस d है, आपके पास चार डिजिट्स हैं, लेट अस कंसीडर ABCD चार डिजिट्स। यहां पे बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है प्लस बिटवीन फोर डिजिट्स, एंड द कॉन्सेप्ट इज अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन व्हिच एग्जिस्ट, व्हिच इज अप्लाइड विद इन टू डिजिट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम a प्लस बी को करेंगे, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, सपोज वी गेट कैपिटल A, फिर a और c को ऐड करेंगे, फिर हमें सपोज वैल्यू मिलती है कैपिटल B, फिर b और d को ऑपरेट करेंगे। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑपरेटर का यूज करके दो डिजिट्स में ऑपरेशन अप्लाई करना है। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, it is denoted by star such that Cartesian product of a real number to real number। ठीक है, डिनोट करते हैं स्टार से, और ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, प्लस, माइनस, दीज आर एग्जांपल्स। मैंने एग्जांपल्स आपको बताए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटर के जो हम बाइनरी ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। ठीक है, रियल नंबर का। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं एक ऑर्डर पेयर ले सकता हूं, कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर। इस रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे हमें। उसमें से मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, उसमें मैंने एक बाइनरी ऑपरेटर लगाया, क्या, प्लस। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, a प्लस बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 एक ऑर्डर पेयर लिया, और जब इसमें बाइनरी ऑपरेटर लगाया तो हमें क्या मिलेगा, 3। तो कहने का मतलब क्या है कि 1,2 जो ऑर्डर पेयर लिया, 1,2 इट बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर, एंड जो हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है, जो हमारे पास a प्लस बी, जो हमारे पास थर्ड वैल्यू आई, एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये मेन कंडीशन है, दिस इज अ मेन कंडीशन फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कि आपके पास बाइनरी ऑपरेटर इस टाइप से होता है कि बाइनरी ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है और अप्लाई करता है किसी भी ऑर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर में जो आप किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेते हैं, किसी रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रियल नंबर से आपको समझाने की कोशिश की है। और जो थर्ड वैल्यू ऑब्टेन होती है वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर का लिया है
तो ओके, अब ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन में। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये ऑपरेशन रिलेशन है कि फंक्शन है। अब रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आपको पता है और इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। तो हम शुरुआत करते हैं फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन का सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है कि फंक्शन में हमारे पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलते हैं जिसमें नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिया था 1,2 जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसमें जब हमने बाइनरी ऑपरेटर प्लस लगाया तो हमको मिला 3, दैट बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब 1,2 है, 1,2 को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो 1 2 या तो 2 1। ठीक है, अब अगर आप 1 2 को ऐड करते हैं 3 मिलता है, 2 1 को ऐड करते हैं 3 मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 2 को ऐड करते हैं 2 1 को ऐड करते हैं मिलेगा क्या 3। तो ये मैनी टू वन काइंड का फंक्शन हो गया, मतलब कि ये फंक्शन तो है। ठीक है, अब ये जो है इसमें ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं है कि मैनी टू वन ही होता है, ये 1 to 1 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इस एग्जांपल को लिखूंगा या इस मेथड को लिखूंगा तो हमारे पास क्या था, हमने एक बाइनरी ऑपरेटर लिया प्लस, जो कि लग रहा है एक ऑर्डर्ड पेयर ए और बी में, जो कि ऑर्डर्ड पेयर किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। ठीक है, और हमें मिला क्या, थर्ड वैल्यू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको अगर हम इलैबोरेट करते हैं तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर जो लगा 1 2 पे मिला क्या 3, 2 1 पे मिला क्या 3। तो क्योंकि 1 2 भी तो क्या है, 1 2 भी ऑर्डर्ड पेयर है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर का, और 2 1 भी क्या है, इट इज आल्सो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर। तो मिला क्या हमको फाइनली 3। तो ये मैनी टू वन काइंड का फंक्शन हो गया। ओके, अच्छा दूसरी बात, यही हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो इस एग्जांपल से और सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हम सिंपल एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये फंक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है कि अ स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं। अ स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू ए। मतलब बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा फंक्शन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से किसी सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट में है। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, स्टार सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू ए। ठीक है, यानी कि जिसका जो डोमेन है, ठीक है, इसका जो डोमेन है बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और जो कोडोमेन है वो सेट ए है। ठीक है, अब यहां पे मैं एग्जांपल कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मैंने लिया प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर सच दैट, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर सच दैट ए क्रॉस ए टू अ सेट ए इंप्लाइज दैट। अब मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले सकता हूं, जैसे ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि द कंडीशन जो लगनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया है, ठीक है, सॉरी, जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया है, इट शुड बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इट शुड बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो हमारे पास थर्ड वैल्यू आता है इट शुड बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है, ये वाली कंडीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ए कॉमा बी एन ऑर्डर्ड पेयर, इट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, और डोमेन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो थर्ड वैल्यू आता है ए प्लस बी, इट शुड बिलोंग्स टू द कोडोमेन ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में हमारे पास फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, फंक्शन में हमारे पास सेट्स होते हैं, डोमेन, ये हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इज फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, एक्स डोमेन वाई कोडोमेन। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन में जो डोमेन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, किसी भी सेट का हो सकता है, किसी और बाइनरी ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर का हो सकता है, नेचुरल नंबर का हो सकता है, होल नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस डेफिनेशन को हम कैसे रीड करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर। सपोज बाइनरी ऑपरेशन कोई बाइनरी ऑपरेशन है सेट आर में है, तो उसको कैसे लिखेंगे, स्टार सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। अगर मैं कहूं बाइनरी ऑपरेशन इन सेट नेचुरल नंबर, अगर मैं कहता हूं बाइनरी ऑपरेशन, अगर मैं कहूं बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम लिखेंगे स्टार सच दैट
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको अप्लाई करना है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड दीज आर द एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्योंकि दो डिजिट्स के बीच में भाई अगर कोई ऑपरेटर आपको अप्लाई करना है या तो उनको आप ऐड कर सकते हो, माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड, उनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, एलसीएम। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर व्हिच वी यूज इन बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज अप्लाइड विद इन टू डिजिट्स to get a third value or third digit but at a particular time. Okay students, so next topic or next portion of this topic is types of operation. तो types of operation में हम पढ़ेंगे commutativity of binary operation and then associativity of binary operation and identity of binary operation with respect to a given set and inverse of an element with respect to binary operation। तो शुरुआत करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम कम्यूटेटिविटी से। कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, और कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या होता है, मान लीजिए लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए कोई सेट है और उसमें स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो कैसे लिखेंगे इसको, स्टार सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव कहेंगे चाहे वो कोई सा भी ऑपरेशन हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, कोई सा भी हो, अगर इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दैट सेट। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए मतलब जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है ना, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होता है, नहीं होता, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और 2 प्लस 1 कर दो तो 3, 1 इंटू 2 कर दो या 2 इंटू 1 कर दो, आता क्या है 2 आता है। तो इसको समझिए ढंग से। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव। क्या कहा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। मान लीजिए प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको कैसे लिखेंगे, प्लस सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जहां पे ये क्या है डोमेन एन क्रॉस एन और एन क्या है कोडोमेन। तो प्लस सच दैट मैंने कोई ऑर्डर पेयर ले लिया 1,2 ले लिया तो क्या होगा 1 प्लस 2 कितना होता है 3 एंड 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर या 1,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो क्या है, कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो सेटिस्फाई हो रही है। कैसे समझना है, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होता है ना, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है और 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कम्यूटेटिव है। Addition is a binary operation which is a commutative on a set of natural number। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन on a set of natural number कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन such that n क्रॉस n to n। ठीक है, जैसे मैंने 1,2 एक ऑर्डर पेयर लिया, 1,2 एक ऑर्डर पेयर लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो 1,2 कितना होता है 2 और 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अब a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस है, यानी कि 1 क्रॉस 2 इक्वल टू 2 क्रॉस 1। फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 इक्वल्स टू 2 हो गया ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर द ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दे आर कम्यूटेटिव। यस दे आर कम्यूटेटिव। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, बाइनरी ऑपरेशन है ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन को हम एसोसिएटिव कहेंगे। ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ एंड ओनली इफ a क्रॉस b ब्रैकेट क्लोज स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b क्रॉस c फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल A क्या है, वो सेट है जो हमने लिया था, कोई भी सेट ले सकते हो आप, नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हो, रियल नंबर का सेट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव। कैसे चेक करते हैं, प्लस सच दैट n क्रॉस n टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने 3 नेचुरल नंबर लिए 1 2 3, 1,2, 3 बिलोंग्स टू 1,2, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसमें एसोसिएटिव 3 चेक करते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, यस 3 प्लस 3 6 इक्वल्स टू 6। तो यानी कि एडिशन इज ऑपरेशन विच इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर।
तो 1 2 3 मैंने 3 एलिमेंट्स लिए नेचुरल नंबर के सेट से, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है मल्टीप्लिकेशन। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 6। तो इट प्रूव्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एन एसोसिएटिव, आल्सो दिस ऑपरेशन इज आल्सो एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करा, यहाँ से हम ये कंक्लूड करा कि ये कंक्लूजन निकल के आया कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं किसकी, सब्सट्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन की, तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, क्या सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ये दोनों ऑपरेशन, क्या ये दोनों ऑपरेशंस कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होंगे ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर? तो ये आप खुद चेक करिए, ठीक है। चलिए सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मान लीजिए मैं कोई दो नंबर लेता हूँ 1 और 2, 1, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यही तो कंडीशन होनी चाहिए ना। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये नॉट इक्वल टू, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1, ये होनी चाहिए ना कंडीशन। 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए। ये डिवीजन है, मतलब ये क्या है, स्टार है, स्टार है, ये स्टार है, स्टार है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 0.5, और 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 2, एंड 0.5 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि डिवीजन इज आल्सो नॉट एन कम्यूटेटिव, डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या क्या कह रहा हूं मैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एसोसिएटिव है कि नहीं, ये आप खुद चेक करिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये भी चेक करना है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है, ये चारों ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, क्या ये चारों ऑपरेशंस कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हैं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपको मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं कि चेक वेदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आप खुद चेक करिए, प्रॉब्लम होती है तो मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्टार से, सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर टू रियल नंबर, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने रियल नंबर ही क्यों लिया। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन जो दो डिजिट्स के बीच में लगता है, ऑपरेट किया जाता है ताकि हमें थर्ड डिजिट मिले एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब हम जब डिजिट्स की बात करते हैं तो डिजिट्स मैथमेटिक्स में हमारे पास सारी के सारे डिजिट्स क्या है, रियल नंबर है। तो मैंने सो आई थिंक कि रियल नंबर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम रियल नंबर, और जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो रियल नंबर पे ही लगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे चुका हूं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट टू अ सेट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट जो है, ये सेट रियल नंबर का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, कंडीशन ये है कि आप जब हम डेफिनेशन इसको जब बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर चुके हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए टू दैट सेट, तो इस बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा लिए हुए गिवन सेट का, या कोई सा भी हम सेट ले रहे हैं, चाहे हम नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, चाहे हम रियल नंबर का सेट ले रहे हैं, और इसका जो डोमेन होगा वो वही सेट होगा जिस सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। देखिए, इसको एग्जांपल से समझिए। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन सच दैट इट इज फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर टू अ रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है रियल नंबर का, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे a कॉमा b है, हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑर्डर पेयर हमें मिलते हैं, वहां से हमने एक ऑर्डर पेयर लिया a कॉमा b। तो कंडीशन देखिए ये जो है दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन, ये कंडीशन आपकी बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको हम क्वेश्चन से एग्जांपल में आपको बताने वाला हूं। a कॉमा b हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, इट शुड बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, और कोई सा भी सेट जिसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, और जो आपके पास थर्ड एलिमेंट आएगा, ये थर्ड वैल्यू थर्ड डिजिट आएगी, इसमें हमने स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगाया, इट शुड बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डोमेन क्या है इसका, इस बाइनरी ऑपरेशन का, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका डोमेन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास फंक्शन होता है ना, एक सेट से दूसरे सेट में होता है, यहाँ पे सेट नहीं है, यहाँ पे जो डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। चाहे रियल नंबर का ले लें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, चाहे हम नेचुरल नंबर का ले लें, ठीक है, चाहे हम पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लें, नेगेटिव रैशनल नंबर ले लें, पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, नेगेटिव रियल नंबर ले लें, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगा इस बाइनरी ऑपरेशन का, वो सेट होगा जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन सच दैट, किस पे लग रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब मैंने क्या किया, प्लस सच दैट 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, कहां से लिया, n क्रॉस n, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो 1 + 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1,2 क्या है, 1,2 इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं, 1,2 बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक मैंने बताया था एग्जांपल में, हमने 1,2 का एग्जांपल लिया था जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर लिया था। तो वन ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर शुड बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी हम ऑपरेटर लगा रहे हैं ताकि हमें थर्ड वैल्यू मिले, दैट शुड बिलोंग्स टू द सेट जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। तो डोमेन कोडोमेन आप यहां से समझ सकते हैं। एक और बात बच्चों, आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर जो हम बाइनरी ऑपरेशन में यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन HCF LCM ग्रेटर देन लेस देन, क्योंकि ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, ये यही तो लगाते हैं हम दो डिजिट्स के बीच में ताकि हमें थर्ड डिजिट मिल सके। अब वो दो डिजिट्स जब हम लगाते हैं दो डिजिट्स के बीच में, वो दो डिजिट का हम ऑर्डर पेयर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, रियल नंबर से ले सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर से ले सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर से ले सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन भी ये भी बनता है कि ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन HCF, ये सारे के सारे क्या ये हमेशा आर दे ऑलवेज एग्जांपल्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ गिवन सेट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट आर, डेफिनेशन आपको पता है, लिखते कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज दैट स्टार सच दैट, अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, प्लस सच दैट रियल नंबर, प्लस सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। बाइनरी ऑपरेशन इन सेट नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता, प्लस होता, तो प्लस सच दैट नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर टू n। तो डोमेन क्या है, डोमेन n क्रॉस n, कोडोमेन नेचुरल नंबर। यहाँ पे डोमेन क्या है, r क्रॉस r, कोडोमेन r। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए वो यहां से होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट आए, जैसे हमने ऑर्डर पेयर ए भी लिया, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और उस ऑर्डर पेयर में जो भी ऑपरेटर लगे, प्लस लगे, माइनस लगे, मल्टीप्लाई डिवीजन, जो भी हमारे पास थर्ड वैल्यू आए, वो उस सेट पे कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए, या और उस सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन में, हम बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं दीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन HCF LCM ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर्स व्हिच यू यूज इन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन जो दो डिजिट्स के बीच में लगता है, सो दैट वी गेट द थर्ड वैल्यू। कैसे लगता है, कैसे डिनोट होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हमने ऑपरेटर्स के लिए हैं, आर दे ऑलवेज एक्ट एज अ बाइनरी ऑपरेटर इन बाइनरी ऑपरेशन। कहने का मतलब है क्या ये जरूरी है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन HCF LCM ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे हमेशा बाइनरी ऑपरेटर की तरह एक्ट करते हैं? तो इनको चेक करते हैं, ठीक है।
हम बात करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन की, तो प्लस करेंगे अगर 1 + 2 तो 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एग्जांपल से समझिए आप। एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन। हमने बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिनोट करते हैं, स्टार सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर टू रियल नंबर। यहां पे मैंने लिया है बाइनरी ऑपरेटर, यहां पे मैंने बाइनरी ऑपरेटर लिया है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिया है माइनस सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अब मैंने 1, 2 एक ऑर्डर पे ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। क्या मिलेगा, -1, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यही कंडीशन होती है, ये कंडीशन बताई थी ना मैंने कि जो थर्ड वैल्यू आती है वो सेट को बिलोंग करनी चाहिए, और जो ऑर्डर पेयर लिया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करना चाहिए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। ये कहा था ना, बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ रियल नंबर कैसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं। तो ये है यस, माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ रियल नंबर। चेक करते हैं डिवीजन के लिए। लेट अस कंसीडर डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ on a Cartesian product of real number to real number। 1, 2 मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से, तो 1, 2 यानी कि 1/2। भाई ऑपरेटर क्या लगेगा, डिवाइड, यानी 1/2 एंड 1/2 0.5। भाई 0.5 है डेसिमल, इट आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ये क्या है, डिवीजन इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर, डिवीजन इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं नेचुरल नंबर के लिए। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन माइनस ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, माइनस सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब माइनस 1, 2 एक ऑर्डर पेयर लिया नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो इसमें आप ऑपरेट करेंगे 1 - 2 -1। ठीक है भाई, 1 और 2 के बीच में ऑपरेटर क्या लगेगा, माइनस लगेगा ना, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि आप कह सकते हैं कि माइनस और सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप उसकी लैंग्वेज खुद ले सकते हैं, सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि -1 आ गया। -1 क्या रियल नंबर है, या नेगेटिव रियल नंबर, या नेगेटिव रियल नंबर कह सकते हैं, है ना। तो ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो माइनस सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन, लेट अस कंसीडर डिवीजन अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चेक कर रहे हैं हम, तो कैसे लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एक ऑर्डर पेयर लिया कहां से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ऑपरेटर लगेगा डिवीजन का 1/2 0.5, इट आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करिए, कॉपी में आप नोट कीजिए, तो आपको बेटर अच्छे से समझ में आएगा क्या बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन होता है, क्या कोडोमेन होता है। ठीक है, और कैसे इसको लिखते हैं, डिफाइन कैसे, क्या डेफिनेशन है, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैसे लिखने का तरीका होता है, ये आपका लिखने का तरीका हो गया। स्टार से हम डिनोट करते हैं ना, स्टार से हम डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, और स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एचसीएफ एलसीएम ग्रेटर देन लेस देन मैक्सिमम, है ना, मिनिमम। तो ये तरीका होता है लिखने का। डोमेन, कोडोमेन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है किसी भी सेट का वो डोमेन होता है, और कोडोमेन क्या होता है, जो ऑब्टेन होती है थर्ड वैल्यू, या हम ऑब्टेन ना करें थर्ड वैल्यू को, हम सिंपल कह सकते हैं कोडोमेन क्या होता है। भाई कोडोमेन वही सेट होता है जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। अगर हमने रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है तो कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, अगर हमने नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए और कॉपी में जरूर लिखिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस करने के बाद इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन,
ठीक है, जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन आर दे ऑलवेज एक्ट एज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और अ रियल नंबर। तो हमने वो चेक करा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक कंक्लूजन मैंने बनाया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसमें जो है एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे लिखेंगे? प्लस सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। भाई 1 + 2 है, 1 + 2 3 और 2 + 1 3, ठीक है, एंड 3 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो क्या है? a, b लिया, यानी कि 1, 2 एग्जांपल 1, 2 इसमें लगेगा 1 + 2, 1 + 2 = 3 एंड इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ऑर्डर्ड पेयर लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, जो थर्ड वैल्यू आया है इट शुड बिलोंग्स टू द सेट, वो सेट जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो है एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों है? कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू अ नेचुरल नंबर। क्या रीजन है? ऑर्डर्ड पेयर लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट से और हमारे पास जो वैल्यू आएगा, थर्ड वैल्यू जो आएगा इट शुड बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। तो चेक करते हैं। फॉर एवरी a, b, for every ordered pair belongs to the Cartesian product। तो 1 into 2 अगर हम लेते हैं तो 1 और 2 हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, 1, 2 हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 into 2 equals to 2, या 2 into 1 लेते हैं तो 2 भी 2 आएगा, एंड 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एवरी 1, 2 बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, एग्जाम्पल में साथ साथ आपको बता रहा हूँ। सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों नहीं होता? ये मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा देख लीजिए कैसे लिखते हैं। सब्सट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। कोई भी एक ऑर्डर पे ले लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। जैसे 1, 2 ले लीजिए तो 1 - 2 कितना होगा? 1, 2 ले लीजिए, 1, 2 it will be 1 - 2 that is equals to -1 and it does not belongs to natural number for every 1, 2 belongs to Cartesian product of natural number। तो एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। डिवीजन इज आल्सो नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों नहीं होता? रीजन देखिए कैसे लिखते हैं। डिवीजन सच दैट, डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे लिखते हैं? डिवीजन सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। 1, 2 ले लीजिए, इसमें ऑपरेटर लगेगा 1/2 दैट इज 0.5 एंड इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी 1, 2 बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कंडीशन होती है ना, ये कंडीशंस होती हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंडीशंस होती है। मैंने पहले बताया था कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या कंडीशन होती है? कि ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करना चाहिए और जो थर्ड वैल्यू आई, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो भी हम ऑपरेटर लगा रहे हैं उस ऑपरेटर को लगाने के बाद जो थर्ड वैल्यू आ रही है वो उस सेट से होनी चाहिए, उस सेट को बिलोंग करनी चाहिए जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। तो ये कंक्लूजन मैंने बनाया है, बहुत तेज लिखा है इसलिए राइटिंग थोड़ा खराब हो गई है। अब रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर की बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। कौन से बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं, जो कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं रियल नंबर के सेट में? पहले हम बात करते हैं एडिशन की। तो यस, ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। क्यों होता है भाई? रीजन क्या है? a, b कोई सा भी एक ऑर्डर पे ले लो कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसमें a + b करेंगे, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को फॉर एवरी ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे 1 + 2 है, 1 + 2 क्या हो जाता है? 3 एंड 3 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। या 2 + 1 ले लो 3, इट आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और 1, 2 एक ऑर्डर पेयर लिया था, कहां से लिया था भाई? 1, 2 ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया था। माइनस की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन सच दैट फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन भी जो है ये भी हमारे पास बाइनरी ये जो ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन जो है, दिस इज सब्ट्रैक्शन इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। आप रीजन क्या है? ये रीजन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एग्जांपल में दे रहा हूं, 1, 2 ले लीजिए, 1, 2 क्या देगा? 1 - 2 = -1 एंड इट बिलोंग्स टू द रियल नंबर फॉर एवरी 1, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर, है ना। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। तीसरा हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं रियल नंबर के सेट में। तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों है भाई? मल्टीप्लिकेशन करो, 1, 2 एक ऑर्डर पेयर लो, कहां से लोगे? कार्टेशियन रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लोगे। a, b क्या देगा? a क्रॉस b देगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। कैसे भाई? 1, 2 लिया आपने, कहां से लिया? ये 1, 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया, ठीक है। इसमें ऑपरेट करोगे 1 into 2 बिलोंग्स टू 1 into 2
equals to 2 and it belongs to the real number for every 1, 2 belongs to, for every 1, 2 belongs to the Cartesian product. ठीक है, तो यानी कि आपके पास प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन हम डिवीजन की बात करते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? डिवीजन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता रियल नंबर के सेट में। क्यों नहीं होता? जैसे मैं आप एक ऑर्डर पेन लेता हूँ 5,0। 5,0 किसको बिलोंग करता है? 5,0 बिलोंग करता है किसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर को। ठीक है भाई, बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं ना भाई हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रियल नंबर का है उसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो एक ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने 5,0। ठीक है, 5,0 ले लिया। इसमें 5,0 क्या देगा आपको? 5/0 देगा। ठीक है, 5/0 क्या है? इट इज नॉट डिफाइंड। 5/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर, क्योंकि नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हमारे पास जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ये कंक्लूजन मैंने बनाया है, इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये जो कंक्लूजन है। Okay students, so next topic, our next portion of this topic is types of operation. तो types of operation में हम पढ़ेंगे commutativity of binary operation and then associativity of binary operation and identity of binary operation with respect to a given set and inverse of an element with respect to binary operation। तो शुरुआत करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम commutativity से। कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या होता है? मान लीजिए लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए कोई सेट है और उसमें स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो कैसे लिखेंगे इसको? स्टार सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव कहेंगे चाहे वो कोई सा भी ऑपरेशन हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, कोई सा भी हो, अगर इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दैट सेट। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए मतलब जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है ना, 1 + 2 = 2 + 1 होता है, नहीं होता? 1 + 2 = 3 और 2 + 1 कर दो तो 3, 1 × 2 कर दो या 2 × 1 कर दो, आता क्या है? 2 आता है। तो इसको समझिए ढंग से। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव। क्या कहा? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन operations on the set of natural number are commutative. Natural number 1 2 3 4 5 6 so on. मान लीजिए प्लस is a binary operation on a set of natural number. Addition is a binary operation on a set of natural number. इसको कैसे लिखेंगे? प्लस such that Cartesian product of natural number to natural number, जहाँ पे ये क्या है? डोमेन n क्रॉस n और n क्या है? कोडोमेन। तो प्लस सच दैट मैंने कोई ऑर्डर पेयर ले लिया 1,2 ले लिया तो क्या होगा? 1 + 2 1 + 2 कितना होता है? 3 and 3 belongs to natural number for every 1,2 belongs to Cartesian product of natural number या 1,2 belongs to natural number। तो ये तो क्या है? कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सेटिस्फाई हो रही है, कैसे समझना है? 1 + 2 = 2 + 1 होता है ना? 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है और 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। फॉर एवरी 1,2 belongs to natural number, तो ये कम्यूटेटिव है। एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन विच इज अ कम्यूटेटिव ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन सच दैट n क्रॉस n टू n। ठीक है, जैसे मैंने 1,2 एक ऑर्डर पेयर लिया, 1,2 एक ऑर्डर पेयर लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो 1,2 कितना होता है? 2 और 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अब a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस है, यानी कि 1 क्रॉस 2 = 2 क्रॉस 1 फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 = 2 हो गया ना? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर द ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दे आर कम्यूटेटिव। यस, दे आर कम्यूटेटिव। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, बाइनरी ऑपरेशन है ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन को हम एसोसिएटिव कहेंगे। ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ एंड ओनली इफ a क्रॉस b ब्रैकेट क्लोज स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b क्रॉस c फॉर एवरी a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल A क्या है? वो सेट है जो हमने लिया था। कोई भी सेट ले सकते हो आप, नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हो, रियल नंबर का सेट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव। कैसे चेक करते हैं?
प्लस सच दैट n क्रॉस n टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने 3 नेचुरल नंबर लिए, 1 2 3, 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें एसोसिएटिव 3 चेक करते हैं, तो 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, यस 3 + 3 6 = 6। तो यानी कि एडिशन इज ऑपरेशन विच इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 मैंने 3 एलिमेंट्स लिए नेचुरल नंबर के सेट से, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाना है? बाइनरी ऑपरेशन लगाना है मल्टीप्लिकेशन। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय c, तो 1 × 2 × 3, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 6 × 6 = 6। तो इट प्रूव्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एन एसोसिएटिव, आल्सो दिस ऑपरेशन इज आल्सो एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करा, ये कंक्लूड करा कि ये कंक्लूजन निकल के आया कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव on the set of natural number, या addition and multiplication are commutative as well as associative on the set of natural number, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं किसकी? सब्सट्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन की। तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, क्या सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ये दोनों ऑपरेशन, क्या ये दोनों ऑपरेशंस कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होंगे ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर? तो ये आप खुद चेक करिए, ठीक है। चलिए सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मान लीजिए मैं कोई दो नंबर लेता हूँ 1 और 2, 1, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 - 2 = 2 - 1, यही तो कंडीशन होनी चाहिए ना। तो 1 - 2 = -1 और 2 - 1 = 1, ये नॉट इक्वल, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। 1 / 2 = 2 / 1, ये होनी चाहिए ना कंडीशन। 1 / 2 = 2 / 1 होना चाहिए। ये डिवीजन है, मतलब ये क्या है? स्टार है, स्टार है, ये स्टार है, स्टार है। तो 1 / 2 कितना हो गया? 0.5, और 2 / 1 कितना हो गया? 2, एंड 0.5 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि डिवीजन इज आल्सो नॉट एन कम्यूटेटिव, डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या क्या कह रहा हूं मैं? सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एसोसिएटिव है कि नहीं, ये आप खुद चेक करिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये भी चेक करना है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है, ये चारों ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, क्या ये चारों ऑपरेशंस कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हैं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपको मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं कि चेक वेदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आप खुद चेक करिए, प्रॉब्लम होती है तो मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो कम्यूटेटिविटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, एसोसिएटिविटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको करने के लिए, चेक करने के लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन है वो है आइडेंटिटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और हम कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ई से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ई। अभी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट का, आइडेंटिटी एलिमेंट सेट का नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एनी गिवन सेट, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास सेट का दूसरा एलिमेंट ही आ जाए, ठीक है। देखो पहला दूसरा एलिमेंट कुछ नहीं होता, ये समझाने का एक तरीका है। मान लो आपके पास कोई सेट है ए, ठीक है, आपके पास कोई सेट ए है, उसका एक एलिमेंट ई है और दूसरा एलिमेंट है ए, ठीक है, पहला एलिमेंट ई है और दूसरा एलिमेंट है ए। आपके पास कोई सेट गिवन है ए, पहला एलिमेंट ई, दूसरा एलिमेंट ए।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ गिवन सेट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ गिवन सेट, आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट कैसे करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन से करेंगे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ऑपरेट करने पे आपके पास क्या आ जाए, आपके पास दूसरा एलिमेंट ही आ जाए, पहला दूसरा कुछ नहीं होता। दोबारा से सुनो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ गिवन सेट, बाइनरी ऑपरेशन किस पे लगता है, सेट पे लगता है ना, और कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, a क्रॉस a टू a, तो क्या कह रहा हूं, आपके पास एक ऐसा एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन identity element of a binary operation on a given set is that element which is when operated with the another element of set produces the same another element। ठीक है, a कोई सेट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट e ले लो, सेकंड एलिमेंट a ले लो, इस दोनों के बीच में ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि यही प्रोड्यूस हो रहा है। इसको समझो कैसे करना है। देखो, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट a, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, स्टार सच दैट a क्रॉस a टू a, कार्टेशियन प्रोडक्ट डोमेन कोडोमेन सेट a, एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू a, E belongs to A if it exists, अगर वो exist करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, if it exists is called identity element of operation if and only if E star equals to A for every E comma A belongs to A। अब इस डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन है हमारे पास, ये डेफिनेशन, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट हमारे पास कोई सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट A, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट A, कैसे लिखेंगे इसको, प्लस सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A टू A then implies that there exists 0 belongs to A, देखो 0 है ना, 0 A में है, 0 belongs to A such that for every A belongs to A, कोई सभी एलिमेंट ले लो, कोई सभी एलिमेंट ले लो, उसको हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा, 0 प्लस A इक्वल्स टू A, यहाँ पे प्लस लिखा है, 0 स्टार A इक्वल्स टू A, 1 प्लस 0, अब यहाँ पे मैं ले लूँ 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, तो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन सेट ए। 0 क्या कहलाया जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाया जाएगा, एक ऐसा एलिमेंट जिसको सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वही दूसरा एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं मान लो बात करता प्लस इज अ एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं ऐसे लिखता ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं ये लेता, ये एग्जांपल आपको बताता, ठीक है, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, तो मान लो मैं कोई से भी नेचुरल नंबर लेता हूँ 1, ठीक है, तो मैं 1 के साथ क्या ऐड करूं कि 1 ही आ जाए, 1 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि 1 ही आ जाए, क्या मैं ऐड करूं 1 के साथ कि 1 ही आ जाए, क्या ऐड करूं, आई कांट ऐड एनीथिंग, कुछ नहीं ना, हाँ मैं 0 ऐड कर सकता हूँ, लेकिन 0 क्या है, 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग थोड़ी करता है, क्योंकि कंडीशन यही होती है ना, फॉर एवरी स्मॉल ई कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, ए भी और ए भी, तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, तो यानी कि इट इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए आप खुद फाइंड आउट करना कि रियल नंबर में अगर आप एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हो तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा कि नहीं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेता, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेता, ठीक है, और कोई सा भी नेचुरल नंबर ले रहा हूँ 1, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ, क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 1 के साथ कि 1 ही आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करूँ भाई 1 के साथ, भाई 1 ही तो करूँगा, है ना, ठीक है, 2 है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करूँ भाई 1 ही तो करूँगा, ठीक है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 ही आ जाए, भाई 1 ही तो करूँगा, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे कहोगे कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखा दिया ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैंने एडिशन के लिए दिखा दिया ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। There is no identity element for addition on the set of natural number, but there is an identity element for multiplication operation on the set of natural number। क्या है वो, 1 है, कोई सा भी ले लो, चेक कर लेना, आप रियल नंबर के लिए चेक करो। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, या आप कह सकते हो
इन्वर्टिबल ऑपरेशन। तो आप तब तक इसे नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, दैट इज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन और इन्वर्टिबल ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन देखिए। मान लो एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, उसे हम इन्वर्टिबल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, सच दैट हम दोनों एलिमेंट को अगर ऑपरेट करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। क्या कहा मैंने, अगर मान लो आपके पास कोई सेट ए है और उसका एक एलिमेंट स्मॉल ए है और उसी का दूसरा एलिमेंट स्मॉल बी है, इन दोनों को मैं अगर ऑपरेट करूं इन दोनों को मैं अगर ऑपरेट करूं और इन दोनों को ऑपरेट करने पे अगर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो मैं सेट ए को कहूंगा कि सेट ए जो है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, देन सेट ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल एंड एलिमेंट सेट ए बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एलिमेंट ए। ठीक है, एंड एलिमेंट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज रिटन एज ए इनवर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, उसको हम इन्वर्टिबल कहेंगे। इसको अगर हम इन्वर्टिबल कहेंगे, अगर मैं इसको ऑपरेट करूं इसी सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ और ऑपरेट करने में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि भाई हमारे पास जो भी ऑपरेशन है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो कमिंग टू द पॉइंट, इसको कैसे समझेंगे आप। मान लीजिए लेट अस कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि एडिशन ऑपरेशन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट सिंपल सा है, ई स्टार ए इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो मान लो मैं नेचुरल नंबर से कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, तो 1 ले लेता हूँ, तो 1 में मैं क्या ऐड करूं, कि मुझे 1 ही मिले। 1 में मैं क्या ऐड करूं कि 1 ही मिले मुझे, तो मैं 0 ऐड कर सकता हूँ ना 0 ऐड, ताकि मुझे 1 ही मिल जाए। यही तो डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, और कंडीशन हमारे पास ये होती है, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे हमारे पास सेट जो है नेचुरल नंबर है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इम्प्लाइज दैट इस ऑपरेशन का implies that there does not exist any identity element for the binary operation addition on the set of natural number, implies that there does not exist any identity element of binary operation on the set of नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, जब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि इनवर्स के लिए तो कंडीशन यही होती है ना कि सेट के 2 एलिमेंट लो, दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करो, और वो ऑपरेट करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी दे दे तो जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम पहले एलिमेंट का क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट ना लेके मैं रियल नंबर का सेट लूँ, अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर का सेट लूँ, इसे नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके आप देख लेना इसको। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एन एलिमेंट जो इन्वर्टिबल हो। तो उसके लिए हमें पहले हमें इस सेट का इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। मान लो रियल नंबर ले लो 1, तो 1 में मैं क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं कि 1 ही आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है, ई स्टार ए इक्वल्स टू ए होता है ना। तो मैं क्या ऐड करूं भाई, 0 ऐड कर सकता हूं। ठीक है, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए भाई 0। 3 में मैं क्या ऐड करूं कि भाई 3 आ जाए, तो 0। यानी कि कहने का मतलब ये है 0, 0,1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ए कॉमा ई
बिलोंग्स टू ए, है ना, ए कॉमा ई वाली, मतलब यहाँ पे मैंने आपको जो आइडेंटिटी समझाया था उसमें 2 एलिमेंट दिए थे, यहाँ पे लेने 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट लेने, ई ए बी, ई और ए तो मिल गया हमें ना। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है भाई इसका? 0 है, आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 फॉर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। जो मैंने कहा उसको रिवाइज करके देख लेना, दोबारा कह देता हूँ। हेयर we have an identity element, there exists an identity element 0 for the binary operation addition on the set of real number। ठीक है, अब हमें मिल गया है, हमें e मिल गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल गया है। ठीक है, अब जब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल गया है, implies that e equals to 0 belongs to real number। ठीक है ना, ये मिल गया है। अब मैं रियल नंबर से कोई सभी एक नंबर लेता हूँ, 1 भी रियल नंबर है। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। क्यों? क्योंकि क्या है, डेफिनेशन क्या है भाई? ए स्टार बी, यही है ना, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई होना चाहिए। ए स्टार बी इक्वल्स टू, अब मैं 1 मैंने रियल नंबर लिया, मैं 1 में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? भाई -1 ऐड कर दो ना, +1 -1 0। क्यों? क्योंकि 1 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर है। फॉर एवरी a, b, e belongs to real number, तो implies that 0, 1, -1 belongs to real number। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 is invertible। ठीक है, कहा ना मैंने, a belongs to a, 1 is invertible if and only if b belongs to a, यानी कि 1 जो है इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स है -1। ठीक है ना, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, हियर यू कैन से -1 इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, implies that -1 is inverse of element 1 belongs to real number 2 बाइनरी ऑपरेशन, क्या लिया था बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे? प्लस एडिशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, मैंने एग्जांपल आपको दे दिए और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको अभी और दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन टेबल विच इज रिलेटेड टू बाइनरी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन टेबल सबसे पहले हम किसी सेट का ऑब्टेन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑपरेशन टेबल हम किसी सेट के लिए, एक नॉन एम्प्टी सेट के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। अब अगर उस नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो उसे कैसे लिखेंगे? लेट हमारे पास कोई ए सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू ए, जहां पे ए क्रॉस ए, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये डोमेन और ये क्या है? डोमेन। तो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन भी क्या कहलाया जाता है? फंक्शन। दिस इज आल्सो अ फंक्शन। तो डोमेन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट और कोडोमेन हो गया वो सेट जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिया है, स्टार मतलब वो कुछ भी ऑपरेटर हम उसमें यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत सारे होते हैं। और ये भी बताया था आप लोगों को कि कौन से बाइनरी ऑपरेटर्स रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन टेबल का। तो हम जब ऑपरेशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी सेट की, ऑपरेशन टेबल एक ऐसा स्क्वायर एरे आपको मिलता है जिसमें आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेशन टेबल के थ्रू आप जो भी रिजल्ट्स और जो भी वैल्यू आप थर्ड वैल्यू आप ऑब्टेन करेंगे गिवन किसी दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जब हम ऑपरेटर लगाते हैं, तो थर्ड वैल्यू जो ऑब्टेन होती है वो ए हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सिंपल सा डेफिनेशन जो है ऑपरेशन टेबल का उसको फॉलो करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे।
मैंने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन एक लेट स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, तो उसको ऐसे लिखते हैं, ये एक फंक्शन होता है। तो ऑपरेशन टेबल इज अ स्क्वायर एरे जो कि इंडिकेटिंग ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स, जो सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आपको बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट से कहने का मतलब क्या है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसके बीच में हम कोई सा भी ऑपरेटर लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन, तो हमें थर्ड वैल्यू मिलती है। तो थर्ड वैल्यू जो हमें मिलती है वो एक रिजल्ट है, वो एक रिजल्ट है, वो एक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है। तो ऑपरेशन टेबल हमें बताता है कि जब हम ऑपरेटर लगाते हैं किसी भी दो वैल्यूज के बीच में कितने रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, और जितने भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं हम उसको एक स्क्वायर एरे में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं आप इसको देखिए। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि एंट्री इन द ith रो एंड jth कॉलम, एंट्री इन द ith रो एंड jth कॉलम। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन टेबल को आप स्क्वायर एरे में, ये हो गया स्क्वायर, और इसके अंदर हम ब्लॉक्स, इसके अंदर हम कॉलम और रोज अगर ले लेते हैं तो ये स्क्वायर एरे हो गया। ठीक है, तो एंट्रीज को हम स्क्वायर एरे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री इन द ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू ith एंट्री ऑन द लेफ्ट स्टार jth एंट्री ऑन द टॉप। स्टार मतलब हो सकता है कोई सा भी ऑपरेटर हो सकता है। इसको समझिए एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। लेट हमारे पास कोई सेट है ए जो नॉन एम्प्टी सेट है, 1, -1, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। अब हमने इसका हमने ऑपरेशन टेबल फाइंड आउट करना है, इसका हमने ऑपरेशन टेबल फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, रो लेते हैं और कॉलम लेते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ये हो गई हमारी ith रो, और ये हो गया हमारे पास jth कॉलम। jth कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे आप कॉलम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं रो की बात करता हूं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो ये इधर रो इधर हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स। तो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और दो एलिमेंट्स है 1 और -1। तो हमने जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हमने रो में भी लिखना है और कॉलम में भी लिखना है। तो फर्स्ट रो हमने ले ली, इसके अलाउंग मल्टीप्लीकेशन जो बाइनरी ऑपरेटर है उसके अलाउंग रो ले ली, और उसके बिलो हमने उसके एलिमेंट्स ले लिए। क्या थे एलिमेंट्स, 1, -1, तो 1, -1 लिखा, इधर भी 1, -1 लिखा, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो उसके बाद कह रहा है ith एंट्री ऑन द लेफ्ट, एंट्री ऑन द लेफ्ट, ith एंट्री, एंट्री इन द ith रो एंड jth कॉलम था ना, तो ith एंट्री ऑन द लेफ्ट, एंट्री जो लेफ्ट में है उसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, उसको ऑपरेट किससे करना है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो मैं मल्टीप्लीकेशन कह सकता हूँ, जो एंट्री लेफ्ट में है उसको ऑपरेट करना है jth एंट्री ऑन द टॉप। ठीक है, यहाँ पे 1 × 1 1, 1 × -1 फिर -1 × 1 -1 और -1 कितना हो जाएगा, +1। तो हम इसको +1 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक ऑपरेशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर दी। इन दिस वे वी हैव कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशन टेबल फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट ए। ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरी बात, अगर हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन द नंबर ऑफ, और नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं containing n elements. If A is a non-empty set containing n elements, then the number of binary operation on set A is equal to n raised to the power n square. ये फॉर्मूला होता है ये होता है n की पावर n का स्क्वायर। ठीक है, इतने आप बाइनरी ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हो अगर किसी सेट A में n एलिमेंट्स हैं। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ में आ गया हो। सिंपल यहाँ पे क्या है कि एंट्री इन द ith रो एंड jth कॉलम, रो और कॉलम आपने बनाने हैं, खुद बनाने हैं। रो और कॉलम आपके इजीली बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट्स तो होंगे ही ना, 1 2 3 4 5 है ना, दो एक भी हो सकता, नॉन एम्प्टी है तो सिंगल एक एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके लिए ऑपरेटर नहीं है, उसके लिए कोई भी ऑपरेशन टेबल आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो ए सेट लिया था उसमें दो एलिमेंट्स लिए थे। सिंपल ये आपका कॉन्सेप्ट है। बाइनरी ऑपरेटर आपने लेना है, उसके अलाउंग आपने रो बनानी है और उसके बिलो आपने एक कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। सेट के एलिमेंट्स आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिखनी है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ith एंट्री ऑन द लेफ्ट, एंट्री ऑन द लेफ्ट यही तो है एंट्री, 1 और -1 ये लेफ्ट में है, एंड jth स्टार मतलब ये स्टार है ना, स्टार कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी ऑपरेटर हो सकता है, इनटू स्टार jth एंट्री ऑन द टॉप। ठीक है, तो 1 × 1 1 1 -1 -1 -1 -1 +1, उसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स,
एक और एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑपरेशन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट द ऑपरेशन टेबल फॉर V ऑन ए। सेट द मतलब कंस्ट्रक्ट द ऑपरेशन टेबल फॉर द सुप्रीमम ऑन ए। सुप्रीमम ऑन ए मतलब होता है या तो V मतलब होता है सुप्रीमम, ठीक है, या सुप्रीमम कह लू या मैक्सिमम कह लो, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सेट द ऑपरेशन टेबल, अभी हमारे पास कोई सेट है, सेट द कंस्ट्रक्ट द ऑपरेशन टेबल फॉर V ऑन ए। V मतलब होता है सुप्रीमम, और अगर आपके पास कभी ये साइन आ जाए इसका मतलब होता है मिनिमम, ठीक है। तो ऑपरेशन टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप ये सिंबल बाइनरी ऑपरेटर आपके पास क्या है, अब V है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर आपके पास V है, एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 2 3 इधर लिख दीजिए, ठीक है, और 1 2 3 इधर लिख दीजिए। 1 1 बड़ा कौन सा है 1, 1 2 बड़ा कौन सा है 2, 1 3 बड़ा कौन सा है 3, ठीक है। 2 1 बड़ा कौन सा है 2, 2 2 2 2 3 बड़ा कौन सा है 3, 3 1 बड़ा कौन सा है 3, 3 2 बड़ा कौन सा है 3, 3 3 बड़ा कौन सा है 3। तो ये हो गई आपकी क्या कंस्ट्रक्ट हो गई, ये आपकी ऑपरेशन टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है ना। तो अच्छा, और कुछ रह गया यहाँ पे। इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट, और इसको अच्छे से बनाना है तो ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर, ये हो गया एक स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के अंदर अब जब हम बार लाइंस का यूज करते हैं तो स्क्वायर अरे कहते हैं। तो ऑपरेशन टेबल क्या होता है, इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ऑपरेशन टेबल इज अ स्क्वायर एरे व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिजल्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप निर्देशित रिजल्ट्स को, प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस माध्यम को हम ऑपरेशन टेबल कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बस यही है, सिंपल सा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ।